एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कल दिल्ली में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गए थे और इंडिया ब्लॉक की मीटिंग थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला की उम्मीदों पर इंडिया ब्लॉक ने पानी फेरा है। इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक में नहीं उठा स्टेटहुड का मुद्दा। बैठक में 5 मुद्दों में स्टेटहुड का जिक्र भी नहीं किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उम्मीदों को उस समय बड़ा झटका लगा जब इंडी ब्लॉक की अहम बैठक में इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। बैठक में जिन 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई गई, उनमें जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली का उल्लेख तक नहीं किया गया। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाराजगी सामने आई है। पार्टी का मानना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाना लोकतांत्रिक अधिकारों और जन भावनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषय है। इस मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वे राज्य के अधिकारों की बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे और उम्मीद थी कि इस पर कुछ चर्चा होगी, लेकिन स्टेटहुड का तो नाम भी इंडिया ब्लॉक की तरफ से नहीं लिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, कल हम इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए थे और आज चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री जो सोच के गए वो तो हुआ नहीं। स्टेटहुड की लड़ाई यहाँ लड़ते लड़ते वहां पर सोच रहे थे कि बात होगी, उधर पे तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। रूपाली, जम्मू कश्मीर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि स्टेटहुड मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक फुल फ्लैश स्टेट से आप उसको यूटी बना देते हो तो बहुत सारे कंसर्न जो है वो उठते हैं और यही बात सभी चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं, मैं एनसी की बात कर रहा हूँ, आपने दाचीगाम जाकर के सभी विधायकों सभी एमपीज को लेकर के वहाँ पे मीटिंग की। मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया कि आप मानसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर में मौन प्रदर्शन करेंगे। क्या आप अपने इंडिया ब्लॉक के घटक दलों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते थे? क्या आप पत्र लिख करके उनको भी इसमें शामिल होने की बात नहीं कर सकते थे? दूसरी बड़ी बात, कल जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई उसमें जो प्रमुख 5 मुद्दे आए हैं उनमें इसका जिक्र नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि स्टेटहुड मिले। हालांकि जो अलग से कांग्रेस की मीटिंग हुई है, जो 5 लोगों को कांग्रेस ने बुलाया था और केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस, उन्होंने कहा है कि आप स्टेटहुड का इशू उठाएं, लेकिन इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में नहीं उठाया जाना ये कहीं ना कहीं सेटबैक है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अब ये माने कि दाचीगाम में जो मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कांग्रेस का एक भी जो शख्स है वहां पर मौजूद नहीं था, एक भी चेहरा जो है वो नहीं बुलाया गया था। अब ये माने कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं उसके भी रिएक्शन सामने आए हैं, या उसका जो रिजल्ट है कि मीटिंग में वहां पर कांग्रेस को ना बुलाना, यहाँ पर आप अपने मुद्दे को लेकर बातचीत का सोच रहे हैं पर यहाँ पर बातचीत नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कंसेंसस बनना चाहिए था और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एंड पे तो गलती है ही है, फिर इंडिया ब्लॉक के एंड पर भी गलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला अगर उस इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में गए थे, उनको ये इशू टेकअप करना चाहिए था कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त जम्मू कश्मीर की ये है कि उनको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। वैसे कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, अगर स्टेटहुड का दर्जा मिलता तो फुल फ्लैज स्टेट होती, आप और भी मंत्री बना सकते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं की है। और मुझे भी लगता है कि ये कॉस्मेटिक सा ही होगा। जो जंतर मंतर ने इन्होंने मौन प्रदर्शन करना है वो भी फॉर्मेलिटीज ही होगी, इसी तनख्वाह पे ये काम करेंगे। और यहाँ पर विनोद जी, एक सवाल ये है कि क्या अगर बात करें स्टेटहुड को लेकर, एक तरफ अब कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि अगर चुनाव होते हैं उससे पहले स्टेटहुड मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम लगातार बात करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि जब सही टाइम होगा तब दिया जाएगा। क्या अब इंडी ब्लॉक इस राष्ट्र मुद्दे, मतलब जो पहले एक बड़ा इशू बनाया गया था, लगातार हमने देखा कि कई जगहों पर रैली हुई, देश के अलग अलग कोनों में हुई, जम्मू कश्मीर और स्टेटहुड साथ में आया, लेकिन अब उससे पीछे हटते हुए नजर आ रही है इंडिया ब्लॉक। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मुहिम चलनी चाहिए थी वो चल नहीं पाई है स्टेटहुड को लेकर के। मुझे लगता है कि ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हेल्म ऑफ द अफेयर में जिनकी सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको भी पता है कि इतनी जल्दी स्टेटहुड शायद नहीं मिलने वाला है। अगर उनको ऐसा होता कि हम दबाव बना लेंगे तो स्टेटहुड केंद्र दे देगी, ऐसा नहीं है। अभी केंद्र को लगता है कि और भी जो ऐसी विचारधारा
वाले लोग हैं उनकी सफाई करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इसलिए शायद स्टेटहुड में देरी की जा रही है। लेकिन बीजेपी की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ही नहीं है स्टेटहुड, स्टेटहुड एजेंडा तो है बीजेपी का। वो बार बार कहते हैं कि एनसी की कोई मंशा नहीं है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस खबर से अगर एक और बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा फायदा जो है वो विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, अगर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाचिगाम और दिल्ली दोनों में मीटिंग्स होना और दोनों ऑपोजिट पार्टीज़ में कहीं ना कहीं जो मुद्दे उन्हें चाहिए थे, एक तरफ कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहिए था, नेताओं को बुलाना चाहिए था, दूसरी तरफ स्टेटहुड की बात करनी चाहिए थी, वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल नजर आए। तो फिर ये सिचुएशंस आप कैसे देखते हैं इन अलायंस की? देखिए, विपक्ष की बात करें तो सबसे प्रमुख विपक्ष है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। वो लगातार सरकार की एक लगभग 1.5 साल की कारगुजारियों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। और सेकंड, हमेशा ही हमने देखा है कि कश्मीर में ऐसा होता है कि अगर एनसी की हुकूमत आती है तो उसके बाद पीडीपी की हुकूमत आती है। पीडीपी बड़ा एग्रेसिवली प्ले कर रही है। पहले उन्होंने उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी, बाकी सियासी दलों को भी चिट्ठी लिखी, एक स्टेप आगे चले गए। और उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि अवंतीपुरम में एम्स को लेकर के चेक करने के लिए, वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए महबूबा मुफ्ती पहुँच गई। वो थोड़ा एग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं। उनको ज़्यादा बेनिफिट कश्मीर में मिल सकता है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेस भी, ज़्यादातर बेस जो है वो कश्मीर में ही है।